श्रावक बना तो कहते हैं कि उसके पीछे कारण है स्वद्रव्य। इसीलिए यहाँ पर एक दूसरा अभिगम बताया कि कभी भी हमको जाना है, मंदिर में हम जाते हैं तो खाली हाथ जाना नहीं है। देव गुरु धर्म के पास या पंडित जी के पास हम जाते हैं तो कहते हैं कि खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ श्रीफल लेके जाओ, कुछ न कुछ चढ़ाने के लिए लेकर ही जाना चाहिए। तो ये विनय है, क्या है ये विनय है, परमात्मा का विनय है। दूसरा अधिगम है। और तीसरा विनय है उत्तरासन। क्या करना? उत्तरासन रखना। ये कंधे पर एक वस्त्र रहता है, उसको गुजरात में केस भी बोलते, क्या बोलते हैं? केस भी बोलते। दुपट्टा जैसा होता है तो कंधे पर रखते, कहाँ रखते हैं? कंधे पर रखते हैं। ये अभिगम बहनों के लिए नहीं। क्या है? ये जो तीसरा अभिगम है वो बहनों के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए। इसके लिए है, पुरुषों के लिए है, क्योंकि बहनों के पास तो साड़ी वगैरह रहती है तो इस तरह से कहते हैं उसको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन श्रावकों को, पुरुषों को एक केस की जरूरत पड़ती है। और मंदिर में कभी कभी पूजना भी होता है, जयना करनी पड़ती है, तो कहते हैं कि केस उत्तरासन वगैरह होता है तो जमीन पूजने में, प्रमार्चना करने में भी काम आता है। क्या आता है? काम आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मंदिर में जाना है तो कहते हैं कि मंदिर में हमारे कंधे पर एक कपड़ा होना चाहिए। उसको यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में उत्तरासन बोला। क्या बोला? कि उत्तरासन वस्त्र भी होना चाहिए। एक तीसरा अभिगम हुआ कि परमात्मा के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमको इस तरह से जाना है। कभी कभी मतलब हमारे यहाँ पर कहते हैं कि पगड़ी होती है, हम मस्तक पर पगड़ी बांधते थे और कहते हैं कि कभी भी जाना है, अच्छे प्रसंग में जाना, किसी व्यक्ति के पास जाना है तो कहते हैं कि सिर पर पगड़ी रहती थी। क्या रखती थी? पगड़ी बांधते थे। क्या करते थे? वो पगड़ी बांधते थे, पूरा सिर होता नहीं। आज भी अब यहाँ पर पुराने लोग देखते हैं, पंजाब में भी